मेरे एक पेशेंट है। आईवीएफ के बाद उनका बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया। अच्छा खासा 100 वैल्यू था। 48 आवर्स के बाद डबल हो गया, 200 हो गया और उसके बाद 50 हो गया, यानी कि फॉल हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? बीटा एचसीजी एक बार अच्छे से बढ़ने के बाद फिर क्यों फॉल होता है? इसे हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये बायोकेमिकल प्रेगनेंसी क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है और वैसा नहीं हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई में एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे क्लिनिक्स कुर्ला और चेंबूर एरिया में है। और आज इस वीडियो में मैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ। इनफर्टिलिटी का कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे कि आईयूआई हो या आईवीएफ हो, वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं है, कैसे पता चलता है? तो वो पता चलने का अपना डेफिनेटिव वे है बीटा एचसीजी टेस्ट करना। तो नॉर्मली आईयूआई के बाद 14 डेज के बाद आपको बीटा एचसीजी टेस्ट करने को बोलते हैं और आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जल्दी से जल्दी आप 10 दिनों में ये बीटा एचसीजी टेस्ट करके देख सकते हो। एचसीजी एक हार्मोन है जो जब आपका एम्ब्रियो स्टिक होता है तब एम्ब्रियो के जो आउटर लेयर के सेल्स है वो सिक्रीट करना चालू कर देते हैं इम्प्लांटेशन के बाद। और यही हार्मोन हम आपके ब्लड में चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए कि इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं है। तो अगर आपके ब्लड में एचसीजी पॉजिटिव है, बीटा एचसीजी है, तो उसका मतलब है ये एम्ब्रियो से ही आ रहा है, दूसरा कोई और सोर्स नहीं है। कभी कभी कोई केसेस में एचसीजी इंजेक्शन देने के बाद भी इमिडिएटली कुछ दिनों में अगर हम ये चेक करेंगे तो भी वो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम रहेगा। एम्ब्रियो जब स्टिक हो जाएगा तब वो एचसीजी प्रोडक्शन चालू करेगा और धीरे धीरे उसका एचसीजी प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। तो इनिशियल डेज में उसका रेट ऑफ राइज होता है, हर 48 आवर्स में वो वैल्यू डबल हो जाता है या फिर मिनिमम 66% तो बढ़ता ही है। तो यही हम चेक करते हैं जब हम ब्लड टेस्ट आपका फिर से करते हैं। तो किसी पेशेंट का एक बार बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ गया तो उसको बोला जाता है कि 48 आवर्स के बाद फिर से टेस्ट करो, ताकि हमें पता चले कि इम्प्लांटेशन कंटिन्यू हो रहा है, वो एम्ब्रियो बीटा एचसीजी का प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहा है और एचसीजी का राइज जैसे हमें चाहिए वैसे हो रहा है। तो जब बीटा एचसीजी पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है अराउंड 1 वीक के बाद सोनोग्राफी करना, और उस सोनोग्राफी में नॉर्मली हमें जेस्टेशनल सैक दिखना चाहिए। लेकिन किसी किसी पेशेंट्स में उसके पहले ही ये बीटा एचसीजी बढ़ता है और उसके बाद फॉल हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसे हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर प्रेगनेंसी जेस्टेशनल सैक दिखने के स्टेज तक जाए और उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो तो उसे मिसकैरेज बोल सकते हैं। लेकिन इस स्टेज में ये सैक के पहले ही प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो रही है, तो इसीलिए इसको स्पेशल टर्म है जिसे हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो नॉर्मली इसका रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका रीज़न ये है कि जो आपका एम्ब्रियो जो स्टिक हुआ था वो एबनॉर्मल था, इसीलिए उसका जो इम्प्लांटेशन है वो कंटिन्यू नहीं हुआ। वो इम्प्लांट हुआ लेकिन उसके बाद वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो रहा है और इसीलिए आपका बीटा एचसीजी राइज हो गया और फॉल हो गया। कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स में एम्ब्रियो के सिवा एंडोमेट्रियम में भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि यूट्रस में कभी कोई बड़ा फाइब्रॉइड हो या ऐसे कोई वजह हो जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तभी भी बीटा एचसीजी राइज होगा और फिर से फॉल होगा, यानी कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारे क्लिनिक्स कुर्ला और चेंबूर एरिया में है और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को फर्स्ट कंसल्टेशन हमेशा फ्री रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे और अच्छे वीडियोज़ के लिए, अच्छे टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।